29:11 का महावाक्य है। बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि भी है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान की हर बात युक्ति से समझाने भी देते हैं और उसको चलना कैसे उस पर है वो रास्ता भी बताते हैं। बाबा की महावाक्य 4 सब्जेक्ट पर चलती है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आज बाबा ने कैसे हम भगवान को सिद्ध करें कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण है या शिव बाबा है, इस पर आज बाबा ने खास जोर दिया है। लेकिन बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि, जिसमें स्वच्छता और सफाई होगी, जिसकी बुद्धि में कोई भी प्रकार व्यर्थता नहीं होगी, जिसके बुद्धि में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं होगा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई बातों में रमण नहीं करता होगा, जिसकी बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति अच्छी होगी, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो बाबा ने कहा वही बच्चे श्रीमत पर चल सकते हैं। अगर बुद्धि में कोई भी प्रकार की व्यर्थता है, किचड़ा है, सच्चाई सफाई नहीं है, वो श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। अंदर कुछ, बाहर कुछ, करने का कुछ, दिखावा कुछ, तो वो बच्चे श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें मार्गदर्शिता रोज देता है, उन राहों पर चलने का हमें बहुत सहज तरीका भी बताता है। साथ साथ बाबा ये भी कहता है कि ज्ञान मार्ग में अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो आपकी चेहरा सदैव हर्षित, मस्त और व्यस्त रहना चाहिए। अगर कभी चेहरा कैसा कभी कैसा, तो लोगों के ऊपर उसका इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। और हर्षित मुख भी वही रह सकता है जो सदा श्रीमत पर चलता होगा, जो बाबा की हर आज्ञा को पालन करता होगा। अभी अभी खुश और अभी अभी मूड ऑफ, तो उसको श्रीमत नहीं कहा जाता है। उससे हम दूसरे हमें देख करके कहें कि ये भगवान का बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमें सही मार्ग में ज्ञान बुद्धि में है तो हमारी अवस्था, हमारी चेहरा और हमारी चाल चलन व्यवहार से लोगों को पता पड़ेगा कि ये भगवान के बच्चे। तो आज बाबा ने बहुत धारणा वाली बातें भी बताई है, लेकिन साथ साथ गीता का भगवान कौन है वो भी बच्चों को सिद्ध करना है। सारे मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाओ, मीठे बच्चे अपने बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत का यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सके, जो बाप का नाम वाला कर सके। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अढूल
स्थिर और मस्त अवस्था बने तो बाप का सो कर सके। जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तो बाप का सो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते। ऐसे एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते। गीत है मरना तेरी गली में मिट जाएगी क्या। बाद में एक गीत लगाना भाई। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते आए तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यह बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो ये सब बातों हो ना सके। श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो सतयुग का प्रिंस है। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमात्मा ने ही सुनाई है। सारा मदार एक बात पर है। भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक ही बात सिद्ध करने के लिए ही बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। अब वह प्रायलुप है। मनुष्य समझते श्री कृष्ण कभी आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता का पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर बाप ने ही सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमात्मा की महिमा और है, और वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य भाग्य पाया तब और है। पढ़ा तो अभी ना, राज्य भाग्य पाया तो और है। यह सिद्ध करके बताना है। हाँ, पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर राज्य भाग्य तो पाया तो और है। संगम की बात। हाँ, संगम की बात फिर सिद्ध करके बताना है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी फिर श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सिख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर ये बताना पड़े। नंबर 1 है गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं है, और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह तो सहज राजयोग की शिक्षा है। वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है।
जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनकी स्वच्छ बुद्धि पर ही ज्ञान बैठ सकता है, पर जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको धारणा भी हो ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्ममय तत्व कह देते हैं, वह सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं। बिगर अर्थ भूल सारी गीता से ही निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया है। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को ही कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं। भारत पावन था, अब पतित बना है। अब पतित पावन कौन है ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है। भारत पावन था, अब पतित है। अब पतित पावन कौन है कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, ज्ञान समझाने के लिए भी बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की युक्ति भी बड़ी अच्छी चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने ही रची है। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो भगवान। नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। बाप कहते तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फास्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान उवाच मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर हम इस सहज राज्य को फास्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले यह भूल सिद्ध कर दिखानी। एक ही बात आज गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध करना है। तो बाबा ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह तो क्रिश्चियन धर्म का धर्म शास्त्र है। अच्छा, बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट है। तो उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। यह तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म में, यूं तो वो क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्धि में धर्म स्थापन किया है, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया है, तो बौद्धियों का भी शास्त्र है। अब गीता किसने सुनाई थी? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ था ये कोई भी नहीं जानते हैं। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी तो गोला ऐसा बनाया जिससे समझ सके कि बराबर परमात्मा ने ही ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है,
उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो इन्हों को पास कराया होगा, ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप है या तो टीचर चाहिए। तो बाबा ने कहा, कहते गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। बाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे वो अब बनवा रही हैं। मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्मों की टांग टूटी हुई है, इसीलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता, फिर वो एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता है। धनी को जानते ही नहीं तो सभी निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा किसको भी ज्ञान सुनाओ पर उसको समझाने की युक्ति भी बड़ी चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ने, आज पूरी मुरली से कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा है जिसका वर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो साकार और वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। अंधों के आगे बड़ी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में भी नहीं जाना है। वो ज्यादा आजकल तो ज्यादा वैसे भी कोई सुनना भी नहीं चाहते, शॉर्ट में समझाना। कड़ी भूल यह है, परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। विलायत वाले इन बातों को क्या जाने। रामानुसार ये ज्ञान किसके पास भी नहीं है। कहते भी है ना, ज्ञान धन और भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापना करने वाला कौन है? ब्रह्मा कहाँ से आया है? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं।
जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, यह कहाँ से आया? तो बाबा ने कि यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने ही अपना रथ बनाया। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि परमात्मा आता है और श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में जो रथ है वो परमात्मा ने उनको अपना बनाया। यह बड़ा भारी क्लास है या नहीं? भगवान तो जानता है दीदी, उनको कौन समझाए? उन्होंने तो 2000 वर्ष पहले लिख दी ये बातें, जो उनको मानने तो बाबा ने का समझाना तो पड़ा ना, ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाबा नहीं समझते होंगे? ये बेहद का बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बातें ही निराली है। शास्त्र में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है। तो बाबा ने कहा कितना घमंड है सुधीर भाई। तो बाबा ने कहा रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण तो गीता सुनाई नहीं, उसने कुछ नहीं ऊपर जाने की गीता, उसने गीता सुनाकर राज्य पद पाया, सिद्ध कर गीता सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते हैं ना गीता का भगवान यह है। तुम माताएं उनको ये कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो कि माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रही हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए कि माता नरक के द्वार नहीं है, स्वर्ग के द्वार है। तो उनको सिद्ध करने के लिए सुनाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए, यह प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए, बच्चों को शो करना है। कौन शो कर सकता है? समझाने के लिए शो करना है, कौन कर सकता है? इतने साल से महारथी चले गए, जगदीश जैसे वो नहीं कर पाए, तो ये बैठे करेंगे। तो बाबा ने कहा सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। ऐसी अवस्था वाले ही समझा सकते। अचल सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर और मस्त रहना चाहिए। आगे चलकर महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह है जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। तो बाबा ने कहा कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझ कर औरों को समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके लिए है। यह गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। कौन? ब्रह्मा। बाबा ने कहा गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। यह माता पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती है, पर श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकता। गीता का भगवान श्री कृष्ण हो ही नहीं सकता।
वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान कभी आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता की महिमा अलग है, वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्र से समझ जाएंगे कि बराबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं, परमात्मा की महिमा अलग है, एक सब थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अढूल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त और अचल अढूल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा, ज्ञान के शुद्ध घमंड यानी नशे में रहकर पाप का शो करना है। ज्ञान के शुद्ध घमंड यानी नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, जैसे सांप की मणि को देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह अभिमान को भूल जाए। ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति लाए। माना का बॉडी कॉन्शियस नहीं हो, देह का भान नहीं हो, अगर जाए बुद्धि तो आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सबको क्या विस्मृति, हम शरीर है, हम आत्मा नहीं, पर आपको देखते ही उनको आत्मा की स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी।
स्लोगन: अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण कर। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण कर। आज कितना तारीख? बस एक दिन बाकी रहा। आज 29 तारीख नवंबर है। आज का अव्यक्त इशारा है, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते। उन्हें 3 प्रकार की संतुष्टता सतो सदा अनुभव होती है। पहला, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते, खुद से खुद संतुष्ट रहना, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, जो है जैसे हैं संतुष्ट। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते, जो कर्म जैसा है। दूसरा है विधि पूर्वक कर्म करने का, क्योंकि जो संगम युग पर हम कर्म करते उसी का विधि का विधान बनता है। जो विधि पूर्वक कर्म करने का कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते। तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते, क्योंकि हमने विधि पूर्वक कर्म किया ना, हम सेटिस्फाई है। जो बाबा ने हमें विधि दिया है, श्रीमत दिया है, उस पूर्वक कर्म करते तो हमारी फल क्या होगी? संतुष्टता। तीसरा है, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते। सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही दुआएं लेने का सहज साधन। ओम शांति।